सबसे पहले तो आपका हमारे इस एलेक्स इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन का नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि है सर्कुलर मोशन एंड फोर्स एंड मोशन, एंड दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तीनों टॉपिक्स हम बहुत ही डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फोर्स एंड मोशन ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट हेडिंग हम मिटा देते हैं हमारे ढीला के डस्टर से। तो देखो, तो इससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट समझाएंगे आपको कि देखो क्या होता है कि सपोज दैट मान लो कि हमारे पास कुछ एक ऐसा एक प्यारा सा ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पे क्या रखा है हमने? कुछ ऐसी एक बॉल रखी है। और इस बॉल अभी क्या है? रेस्ट पोजीशन में। बॉल कैसी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। बॉल रेस्ट पोजीशन में। अब इस बॉल पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाया है हमने, तो वो क्या है? अपनी जगह से नहीं हिलेगी। मगर जैसे ही मैं यहाँ आ गया, मैंने इस बॉल को ऐसे किक मारी। इसका मतलब क्या है? इस बॉल को कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाया। जैसे ही मैं इसने इस बॉल पे फोर्स लगाया, तब ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर करके, और वो डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, और अपने आप क्या आ गया? मोशन में आ गया। ऑब्जेक्ट क्या आ गया? अब मोशन में आ गया। ऑब्जेक्ट क्या आ गया? मोशन में आ गया। इसका मतलब क्या है? जब तक मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाता, तब तक उसकी पोजीशन या उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी या उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। कब तक? जब तक मैं उस पे फोर्स नहीं लगाता। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में आने के लिए क्या जरूरी होता है? क्या नेसेसरी होता है? फोर्स नेसेसरी होता है। तो उसी बात को हम लिख लेते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे हम? फोर्स क्या होता है? नेसेसरी होता है। फोर्स इज नेसेसरी। फोर्स इज नेसेसरी। किसके लिए नेसेसरी होता है? इस ऑब्जेक्ट की फोर्स इज नेसेसरी। ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन एंड स्पीड एंड उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अगर फोर्स नेसेसरी होती है उसकी चेंज एंड उसकी पोजीशन एंड उसकी स्पीड चेंज करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी या कोई भी हो, उसको चेंज करने के लिए किसी ना किसी तरह का फोर्स होना जरूरी है। तो न्यूटन ने हमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स की एक अच्छा सा एक हमको फार्मूला दे दिया। वो होता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और ये हो गया एक फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला। तो जल्दी से इसको नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम देख लेंगे आगे का टॉपिक, जो कि सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दे इसको, मिटाए। ओके, डन। तो देखो बच्चों, हेडिंग लगाई जाए सर्कुलर मोशन। हेडिंग लगाई जाए सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन समझाने के लिए सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन एंड क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन समझाने से पहले मैं आपको मोशन के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा कि मोशन क्या होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी फोर्स लगाने पे पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोशन में आ जाता है। मगर उस जो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, कोई भी सपोज मान लो कि हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ तो मास है, और इस पे हमने फोर्स लगाने पे ये क्या आ गया? मोशन में आ गया। और मोशन में आने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ जाएगी। अब जैसे इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ जाएगी, तब हम इसका मोमेंटम लिख सकते हैं। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। और ये तो हो गया सिंपल सी बात। मगर ये सर्कुलर मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये सर्कल है, और इस सर्कल के सरकमफेरेंस में मोशन कर रहा हो, मोशन तो समझ में आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कल के सरकमफेरेंस में मोशन कर रहा हो,
और उसकी वेलोसिटी भी है, मास उसका m है और वो सर्कल के अराउंड मोशन कर रहा है, तब जो मोशन होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अगर इस सर्कुलर मोशन की हम डेफिनेशन लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, देखो सर, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। सर्कुलर मोशन की दोस्तों डेफिनेशन होगी, क्या लग रही है इस पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, तो हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोमेंटम हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, मगर कहां, अलोंग द सर्कमफरेंस, क्या लिखेंगे हम, अलोंग द सर्कमफरेंस, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये हो गई सर्कुलर मोशन। अब देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स समझाने के लिए दोस्तों हम आपको एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे। मान लो कि हमारे पास कुछ पत्थर है और इस पत्थर को हमने क्या किया, इसे फिक्स कर दिया है किसी स्ट्रिंग से, और उस स्ट्रिंग को ऐसे हमने घुमाना स्टार्ट कर दिया है। और तो देख लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। तो मान लो कि क्या किया हमने, ये पेन है, ये इस पे मार्कर को क्या किया हमने, स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया है। स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, तो है स्ट्रिंग। तो देखो हमने इस स्ट्रिंग को ऐसे लटका दिया है और इसको हमने ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे सर्कल में ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया। सर्कल में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। और ये देखो एक स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे टेंशन क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स सेंट्रल के डायरेक्शन में लग रहा है, सर्कल के सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देख लेते हैं, हम इसको लिखना चाहेंगे। हमने ये तो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा दिया। अब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट ले लिया, ठीक है, मिटा दे, ओके। अब देखो इसका हम अब देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बोला हमने अभी, क्या बोला, सपोज दैट मान लो कि हमारे कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को ऐसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मोशन कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट मोशन करते करते यहाँ से एक पॉइंट से लेकर यहाँ तक बी पॉइंट तक मोशन किया, और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ तो सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा हो तो सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस r होता है, यहाँ एंगल थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट x कवर किया। ओके, तो क्या फोर्स लग रही है, इसको लिखेंगे द फोर्स, एक फोर्स एक्ट हो रही है, एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, अलोंग द सर्कल, अलोंग द सर्कल। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द सर्कल, उस पर फोर्स एक्ट होती है, एंड उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर, एंड लिखेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, या ऐसे लिख दो, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की। क्या डेफिनेशन है, देखो जरा, द फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कल एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हो गई इसकी पहली सी डेफिनेशन। तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, फॉर्मूला ये आपको आगे जाके यूज होने वाला है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है उसको एफ, या उसके पैरों के नीचे ऐसा छोटा सा सी लगा देंगे, एफ सी बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। ओके, तो यहाँ m क्या है, ये हमारे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और यस यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बस आज के इस टॉपिक्स में बस इतना ही। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो, और आगे का टॉपिक्स जो है वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और इसका पढ़ाई करते रहे। और इससे पहले का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वो जाके देख लेना। तो आगे के टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ। तो आज की इस वीडियो की यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।